जिन फीमेल्स को पीसीओएस है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये कोई बीमारी तो है नहीं। तो इसको आप अपनी डाइट से 80% तक मैनेज कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो और माँ भी बन सकते हो। तो कुछ ऐसे फूड आइटम जो आपकी पीसीओडी को मैनेज करने में, सिम्टम्स को कम करने में हेल्पफुल हैं, और इन फूड को अपने डाइट में शामिल करने से आप अपने पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स सी। हेलो एंड वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आपकी फर्टिलिटी पे ग्रहण लग जाता है जब आपको पता चलता है कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, लेकिन पीसीओएस को 80% तक अपनी डाइट से आप कंट्रोल कर सकते हो, और इसे ठीक करने का एकमात्र सरल उपाय आपकी डाइट है। तो डाइट में ऐसी कौन सी चीजें खाएं, तो आज मैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी, कारण सहित हम जानेंगे कि क्यों ये फूड आपके पीसीओडी के लिए हेल्पफुल है, और पीसीओडी में मां बनना चाहते हैं तो इन फूड को तो आपको डेली बेसिस पे यूज करना होगा। पीसीओएस में बार बार क्रेविंग्स होना, बार बार भूख लगना एक कॉमन प्रॉब्लम है। 60% पीसीओएस के पेशेंट का वेट ज्यादा रहता है। तो अपने हंगर पैंस को कम करने के लिए, बार बार जो क्रेविंग्स आती हैं उसको शांत करने के लिए, सटाइटी के लिए आपको हर दिन सैलेड ज़रूर खाना चाहिए। कैसे खा सकते हैं सैलेड्स? आप अपने मील के साथ ले सकते हैं, आप मील से पहले भी सैलेड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कम से कम दिन में 2 बार सैलेड्स लेने चाहिए, जिसमें मेनली रॉ फूड हो। आजकल सैलेड्स के नाम पर बहुत सारे कुक्ड फूड भी आप देखते होंगे, चल रहा है फैशन में, लेकिन सैलेड्स मतलब कच्चा भोजन, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, ऐसे कच्ची चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। आपका जो मील होता है, लंच आप लेते हो, उसमें सैलेड अच्छी मात्रा में ज़रूर होना चाहिए। उसे आप अपनी मील को, प्रॉपर मील को शुरू करने से पहले भी खा सकते हो, इंटरमिटेंटली भी खा सकते हो। सैलेड खाने से क्या होगा? शुगर स्पाइक कम होगा, वेट मैनेज करना आसान होगा, सटाइटी जल्दी आएगी, ओवर ईटिंग आप नहीं करोगे। पीसीओएस में ये फ्रूट मत खाओ, वो फ्रूट मत खाओ, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस सुने होंगे, लेकिन आपको ये समझदारी रखनी है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिनरल, विटामिन की सोर्सेस फ्रूट्स होते हैं डोमिनेंटली। तो फ्रूट्स कौन से खाने हैं? जो कम मीठे हैं, जो ज़्यादा वाटरी हैं, जिनमें ज़्यादा फाइबर है, विटामिन सी युक्त हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, ये आपको ज़्यादा खाने हैं। संतरे, किन्नू, बेरीज, मौसमी, आंवला, बेर, नाशपाती, कम मीठे एप्पल, रॉ बनाना को आप अपनी सब्जी में यूज़ कर सकते हो, पपाया खा सकते हो। तो इस तरह से आपको कम मीठे फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, विटामिन मिनरल मिलने से हार्मोन बैलेंस और एग की क्वालिटी अच्छी होने में हेल्प मिलती है। पीसीओएस है तो ड्राई फ्रूट्स खाना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में जिंक मिलता है, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन, फाइबर और अच्छी क्वालिटी का फैट होता है उसके अंदर। तो ये गुड क्वालिटी फैट क्या करता है? हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करता है। प्रोटीन वेट मैनेजमेंट और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो अगर ड्राई फ्रूट्स को आप सूखे फॉर्म में खा रहे हो, एसिडिटी हो रही है, पेट में भारीपन आ रहा है, तो आप उसे सोक करके खाइए। आप उसकी स्मूदी भी प्रिपेयर करके पी सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को सोक किया, देन उसकी स्मूदी बनाई और उसको एज ए स्नैक आप यूज कर सकते हो। लेकिन ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फैंसी प्रोटीन आपको नहीं चाहिए आपको पीसीओएस को ठीक करने में, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। देखिए, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं और हार्मोन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो प्रोटीन बॉडी में नहीं जाएगा तो हार्मोन कैसे बैलेंस होंगे और पीसीओएस कैसे ठीक होगा? सो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी फैंसी प्रोटीन आपको नहीं लेना है। घर की प्रोटीन युक्त चीज़ें खा सकते हैं। सत्तू ले सकते हैं, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, चने, छोले, राजमा, दालें, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए अपने नाश्ते में, अपने स्नैक्स में, अपने मील में, अपने सूप में। इससे आपको वेट मैनेज करना बहुत आसान होगा। पीसीओएस अगर आपको है तो एग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, बॉडी को टोन करने के लिए आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप टोमेटो का सूप और वेजिटेबल्स का सूप, ये 2 सूप ऐसे हैं जो बिल्कुल टॉनिक की तरह काम करेंगे और बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं आपके चेहरे को निखारने में, आपके हार्मोन को बैलेंस करने में, आपके लीवर को हेल्दी करने में, क्योंकि पीसीओएस की कंडीशन में लीवर कंडीशन बहुत पुअर ही देखी जाती है। तो टोमेटो में होता है लाइकोपिन, जो बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बॉडी पर जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ रहा है उससे वो फाइट करता है, सेल डैमेज, टिश्यू डैमेज को करेक्ट करता है। तो मिक्स वेजेस का सूप आप घर में बना सकते हैं। इवन डिनर ऑप्शंस में आप सूप रख सकते हैं, ये एक बेटर चॉइस होगी।
पीसीओएस में जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी इस तरीके से, उसको छोड़कर अगर दालों को बीन्स को मिलाकर आप कुछ सैलड प्रिपेयर कर लें जिसमें कुछ कुक्ड मटेरियल हो और कुछ रॉ मटेरियल हो, जैसे कुछ कच्ची सब्जियां हो, प्याज टमाटर खीरा गाजर मूली इस तरीके की रॉ चीज़ें जो सैलड तौर पे खाई जाती हैं, साथ में उसमें कुछ बॉइल्ड स्प्राउट्स हों, बीन्स हों, चिकपीस हों, इस तरह से सैलड अगर आप प्रिपेयर करके एक मील के तौर पे लेते हैं देन क्रेविंग भी कम रहेंगी, वेट मैनेज करना आसान होगा, लंबे समय तक फुल फील करोगे और डाइट में जो रिक्वायरमेंट थी प्रोटीन की, हाई प्रोटीन डाइट की, वो आसानी से पूरी हो सकती है। तो बीन का सैलेड, स्प्राउट का सैलेड, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आप इन्हें अपनी आदत में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। बेवरेजेस में अगर हम देखें तो पीसीओएस में आपको क्या पीना चाहिए? डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हो जिसमें कि आप फ्रूट्स इन्फ्यूज कर सकते हो, जिंजर कुकुम्बर इन्फ्यूज कर सकते हो। इसके अलावा दालचीनी की चाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो आज हमने टोटल 7 फूड्स के बारे में बात किया जो पीसीओएस को मैनेज करता है, कंसीव करने में हेल्प करता है। ट्राई करें, एंजॉय करें, स्टे फिट। थैंक यू।